everyone, we are again back with a new topic for class 10th chapter 10 light reflection and refraction। आज ये हमारा इस चैप्टर का थ्योरी का जो है लास्ट टॉपिक रहेगा, लास्ट पोर्शन रहेगा और इसको हम आज कवर करेंगे। इसमें हमारे पास 4 टॉपिक बचे हैं जो कि क्या क्या हैं। साइन कन्वेंशंस पढ़ने हैं हमने फॉर स्फेरिकल लेंसेज के लिए, लेंस फार्मूला पढ़ना है, फिर लीनियर मैग्नीफिकेशन को पढ़ना है और लास्ट है पावर ऑफ अ लेंस। ये चारों टॉपिक हम आज कंप्लीट पढ़ेंगे। सो पहले बात करते हैं साइन कन्वेंशंस की। जैसे हमने साइन कन्वेंशंस मिरर्स के लिए पढ़ी हैं, सिमिलर ऐसे ही जो है साइन कन्वेंशंस लेंसेज के लिए भी होती हैं, जो हम अभी आपको समझाएंगे। लेंसेज कितने तरह के होते हैं हमारे पास? जो सिंपल लेंसेज हैं 10th क्लास में वही हम पढ़ रहे हैं। जो 2 टाइप के लेंसेज हैं, कॉन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। किसी भी एक लेंस को हम ड्रॉ कर लेंगे और उससे साइन कन्वेंशंस को आपको एक्सप्लेन करेंगे। लेट अस कंसीडर कि हम कॉनकेव लेंस ही ले लेते हैं साइन कन्वेंशंस के लिए। साइन कन्वेंशंस इनका यूज़ न्यूमेरिकल्स में होता है ना। साइन कन्वेंशंस फॉर लेंसेज, लेंसेज के लिए है। लेट अस ड्रॉ अ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं इसकी, ठीक है। इसमें हमारे पास 2 फोकस होते हैं, है ना, F1 एंड 2F1, देन F2 एंड 2F2, ठीक है। ये मैंने लिख लिया है। अब साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि जब ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास हमेशा किस साइड पे खड़ा होगा, ऑलवेज इन द लेफ्ट साइड। ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट साइड पे खड़े करेंगे, चाहे वो कनकेव लेंस है चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस है। तो ऑब्जेक्ट हमारा किस साइड पे खड़ा होगा? एट इन दिस साइड, लेफ्ट साइड में, ठीक है ना। ओके, हम कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को खड़ा कर सकते हैं। मान लेते हैं हम ऑब्जेक्ट को यहाँ खड़ा कर रहे हैं, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशंस हम डिस्टेंसेस की बात करेंगे। कुछ डिस्टेंसेस हम मेजर करते हैं और न्यूमेरिकल्स में उनका यूज़ करते हैं। डिस्टेंसेस सभी डिस्टेंस जो हम लेफ़्ट में मेज़र करेंगे, इन द लेफ़्ट। अब मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ये। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैसे होता है? डिनोटेड बाय स्मॉल यू। स्मॉल यू से डिनोट किया जाता है। कहाँ से डिटरमिन करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर ओ से, ठीक है ना। यहाँ से इसको मेज़र करेंगे। सो ये स्मॉल यू है। ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द लेफ्ट साइड ऑफ मिरर आर टेकन एज नेगेटिव। जितने भी हम लेफ्ट साइड में डिस्टेंसेस मेजर करेंगे वो नेगेटिव ही होंगे, ठीक है। सो मान लेते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम किधर खड़ा करना चाह रहे हैं दोनों केसेस में, चाहे लेंस कोई सा भी है, दोनों केसेस में हो लेफ्ट साइड पे खड़ा होगा। तो सभी डिस्टेंसेस लेफ्ट साइड में नेगेटिव होते हैं और सभी डिस्टेंसेस राइट साइड में जो है पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। डिस्टेंसेस हम लिख सकते हैं राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में नेगेटिव, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है इसमें नेगेटिव हो गया। फिर इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। अब इमेज डिस्टेंस भी हम साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ही मेजर करते हैं। मान लेते हैं कि इमेज हमारी जो है वो इस साइड पे बनती है, राइट साइड पे। ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द राइट साइड आर टेकन एज पॉजिटिव। हमें पता है कि सभी डिस्टेंसेस जो राइट साइड में होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, लेफ्ट साइड में जो है नेगेटिव होते हैं। तो कन्वेक्स के केस में ज़्यादातर केसेस में इधर बनती है, लेकिन कॉनकेव के केस में किधर बन रही थी? लेफ्ट साइड में बन रही थी। तो दोनों के केसेस में अलग अलग हो जाएगा इमेज डिस्टेंस। फॉर कॉन्वेक्स जो है वो कितनी रहेगी? कॉन्वेक्स के केस में ज़्यादातर केसेस में इमेज इधर बन रही थी, तो उसमें जो है इमेज डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव रहेगा फॉर कॉन्वेक्स लेंस। और फॉर कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस में इमेजेस किधर बन रही है? इस साइड में बनेगी सभी की सभी। वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेजेस होती हैं तो वो नेगेटिव रहेगा। इमेज डिस्टेंस का भी हमें पता चल गया। फिर है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ भी जो एक डिस्टेंस है। फोकल लेंथ को मेजर करते हैं, किस साइड से मेजर करते हैं? अब फोकल लेंथ जो होती है कन्वेक्स लेंस की किस साइड पे होती है? कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो
इस साइड पे होती है, राइट साइड पे। ये कॉनकेव लेंस है, हमने कॉनकेव लेंस बनाया हुआ है, ठीक है, कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की किस साइड पे होती है, इस साइड पे, सो दैट विल बी पॉजिटिव। कॉन्वेक्स लेंस की लेफ्ट राइट साइड पे होती है तो वो हमेशा फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगी। और कॉनकेव लेंस की किधर होती है, क्योंकि इमेज इधर बनती है तो इधर होती है। कॉनकेव लेंस के केस में क्या होना चाहिए, नेगेटिव, ठीक है, फोकल लेंथ भी हो गई। फिर हमारे पास हाइट का आता है केस, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज दोनों देखेंगे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो इन केस ऑफ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, अगर रियल और इन्वर्टेड इमेज है, रियल है और इन्वर्टेड है, तो वो कहाँ बनेगी, वो डाउन द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी, अबव तो नहीं बनेगी, नीचे बनती है हमेशा। वो जो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होती है, तो नीचे जो डिस्टेंसेस होते हैं बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस सारे नेगेटिव होते हैं, सो दैट विल बी नेगेटिव होगी। और साथ ही साथ हाइट ऑफ इमेज अगर हम उसकी बात करें वर्चुअल एंड डायरेक्ट की, वर्चुअल एंड डायरेक्ट किसके केस में बनती थी, इसी केस में बनती है, कॉनकेव लेंस के केस में। तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट किधर बनती है, ऊपर बनती है, बिलो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, सो दिस विल बी पॉजिटिव। कहने का मतलब क्या है कि सभी डिस्टेंसेस, ध्यान से समझिए इसको, सभी डिस्टेंसेस जो राइट साइड पे मेजर किए जाते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। इस साइड पे जो डिस्टेंस होंगे वो पॉजिटिव होंगे। मान लेते हैं ये राइट साइड है हमारी और ये लेफ्ट है इधर, ठीक है, ये बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है और ये अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, इधर अबव भी है, ठीक है ना। सभी डिस्टेंसेस राइट साइड पे पॉजिटिव, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव और लेफ्ट ऑफ द लेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, लेफ्ट पे भी नेगेटिव होंगे, ठीक है ना। यही कुछ साइन कन्वेंशन हैं जिनका हम यूज़ करेंगे टू सोल्व द न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट है हमारे पास लीनियर लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला पे देख लेते हैं क्या होता है। जैसे मिरर फॉर्मूला पढ़ा था हमने, ऐसे ही हम लेंस फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। लेंस फॉर्मूला को हम डिनोट करते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये होता है लेंस फॉर्मूला, ठीक है। इसमें हमें पता है कि f क्या है, फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ ऑफ एनी लेंस, चाहे वो कन्वेक्स लेंस है चाहे वो कॉनकेव लेंस है। v क्या है, इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस। और u क्या है, u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये तीनों जो हैं डिफर करेंगे अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशंस, कॉनकेव लेंस के केस में भी और कॉन्वेक्स लेंस के केस में भी। जो साइन कन्वेंशंस के रूल कहेंगे उनके अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव या नेगेटिव में चेंज हो जाएंगे। अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो है लीनियर मैग्नीफिकेशन। ये हम मिरर में पढ़ चुके हैं कि लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होती है। लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होती है, इसको किससे डिनोट करते थे हम मिरर के केस में, स्मॉल एम से। यहाँ भी हम स्मॉल एम से ही केस डिनोट करेंगे लेंस के केस में भी। बट इसमें डिफरेंस क्या होगा, लीनियर मैग्नीफिकेशन इन केस ऑफ मिरर जो है वो क्या होती थी, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, दो ही फॉर्मूले थे ना, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक तो ये फॉर्मूला था हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, HI हाइट ऑफ इमेज एंड HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही था। साथ ही साथ इसको हम एक और चीज़ से भी डिनोट कर रहे थे, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से। इमेज डिस्टेंस को किससे डिनोट कर रहे थे, V से, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कर रहे थे U से। सो M का जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी, और साथ ही साथ V अपॉन U भी। इस केस में हम मिरर से डिफरेंट कैसे आइए, इस केस में हम V अपॉन U को नेगेटिव नहीं ले रहे हैं, V अपॉन U पॉजिटिव है। इन केस ऑफ मिरर्स V अपॉन U नेगेटिव लेते थे, जब लीनियर मैग्नीफिकेशन निकालते थे तब वो ये नेगेटिव था, अब ये पॉजिटिव है। लेंस के फॉर्मूले में m इज इक्वल टू V अपॉन U होता है, माइनस V अपॉन U नहीं होता, ठीक है। ये डिफरेंस रहेगा लीनियर मैग्नीफिकेशन के केस में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक बचा पावर ऑफ अ लेंस।
पावर ऑफ अ लेंस, ये क्या होती है? समझिए जरा इसको। पावर का मतलब है द एबिलिटी ऑफ एनी लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रेज इज नोन एज पावर ऑफ लेंस। किसी भी लेंस की एबिलिटी कि वो लाइट्स को कन्वर्ज भी कर सके और डाइवर्ज भी कर सके। कन्वर्ज करना मतलब सभी लाइट रेज को एक पॉइंट पे इकट्ठा करना, और डाइवर्ज करना मतलब एक पॉइंट से आ रही लाइट रेज को अलग अलग डायरेक्शन में भेज देना। तो यानी कन्वर्ज भी करने की ताकत हो उसमें, और डाइवर्ज भी करने की जो ताकत हो उसको हम पावर ऑफ ए लेंस बोलेंगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो द एबिलिटी ऑफ एनी लेंस कौन कौन है यहाँ पे? कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। एनी लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज, कन्वर्ज भी कर सके और डाइवर्ज भी कर सके, डाइवर्ज द लाइट रे, किसको कन्वर्ज करे और डाइवर्ज करे? लाइट रे को, इज नोन एज पावर ऑफ लेंस। पावर का जो फॉर्मूला है हम यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल्स में, पावर P इज इक्वल टू 1/f हम यूज़ करेंगे, वेयर f क्या है यहाँ पे? फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ। अब ये जो है ये मीटर में ली हुई है हमने। अगर हम पावर जो है मीटर में निकाल रहे हैं तब ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ इसकी जो ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर, DIOPTRE, डायोप्टर। क्या है? डायोप्टर है इसकी ऐसा यूनिट। और अगर यही जो फॉर्मूला है हम सेंटीमीटर्स में अगर लिखना चाहें, ये है मीटर में। अगर फोकल लेंथ किस में दी हुई है? मीटर में दी हुई है। इसको लिख लें आप, फोकल लेंथ इन मीटर। फोकल लेंथ अगर मीटर में दी हुई है तब ये फॉर्मूला है। अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी हुई है तब जो है फॉर्मूला बन जाएगा P इज इक्वल टू 100/f इफ फोकल लेंथ इज इन सेंटीमीटर। अगर फोकल लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में दी हुई है, मीटर में दी हुई है तो अलग है, और सेंटीमीटर में दी हुई है तो वो अलग है। आई थिंक दिस इज़ क्लियर। इसमें हमारे पास ये चारों टॉपिक्स हो चुके हैं, साइन कन्वेंशंस भी, लीनियर मैग्नीफिकेशन भी, लेंस फॉर्मूला भी, और पावर ऑफ अ लेंस भी। इसमें मेन चीज़ जो है आगे न्यूमेरिकल्स में हम जो करेंगे वो है साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशंस हमें बड़ी अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए कि राइट में जो है वो पॉजिटिव होते हैं, लेफ्ट में नेगेटिव होते हैं, डिस्टेंसेस बिलो में नेगेटिव, और अबव में जो है प्रिंसिपल एक्सिस के वो पॉजिटिव होते हैं। साथ ही साथ हमें हाइट ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट का भी पता होना चाहिए। ऑब्जेक्ट की हाइट अगर हम लेंगे तो वो ऑब्जेक्ट की हाइट तो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस ही लेंगे, यानी ऑब्जेक्ट के जितने भी डिस्टेंसेज होंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वाले पॉजिटिव होंगे। ये हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया, इसको इमेज कर लीजिए, हाइट ऑफ इमेज की बात कर रहे हैं, क्योंकि इमेज ही तो रियल इन्वर्टेड होगी, ऑब्जेक्ट थोड़े ना रियल इन्वर्टेड होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो तो पॉजिटिव ही होंगे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो तो पॉजिटिव ही रहेगी, चाहे कॉनकेव लेंस है चाहे कॉन्वेक्स लेंस है। लेकिन इमेज के केस में क्या होगा? अगर इमेज रियल इन्वर्टेड है तब हाइट ऑफ इमेज को हम नेगेटिव लेंगे, और अगर हाइट जो है वो हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट है तब हम उसको पॉजिटिव लेंगे। इज इट क्लियर? ओके।